शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानी लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आकाश शेयर कर रहे हैं कराची से। आकाश कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ मेरे फादर की बताई हुई एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली हम लोग इंडियन कम्युनिटी से हैं और हम लोग कराची में रहते हैं। ये बात तब की है जब मेरे फादर जो थे वो बिल्कुल यंग हुआ करते थे, 15-16 साल उनकी उम्र होती थी। उस वक्त वो लोग सिंध के एक ऐसे गांव में रहते थे जो सिर्फ हिंदुओं का था, हिंदू कम्युनिटी का था। गुटकी खैरो इससे आगे की तरफ, उससे भी आगे ये गांव था। रानीपुर इसका नाम था। तो मेरे फादर बताते हैं ये तब की बात है। वहाँ पर एक महाराजा होते थे जिनका महल था। उस महल को रानीपुर का महल कहा जाता था। उस दौर में भी वो महल बेतहाशा पुरकशिश और ख़ूबसूरत लगता था। वो जो राजा थे उनके कुछ सुतेले भाई भी थे जो उनसे वो महल छीनना चाहते थे। उस महल को वो लड़ाई के ज़रिए तो नहीं छीन सके। उन्होंने उनके ऊपर काला जादू करवाया। उस काले जादू के ज़रिए उन्होंने उस रानीपुर के महल के ऊपर ऐसे जिन्नात और आफतें चुड़ैलें फेंकी कि उन जिन्नात ने उस राजा का पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया। रानीपुर के उस महल को भूत महल में बदल दिया। मेरे फादर बताते हैं तब की बात है, उस गांव में एक रात को शोर बरपा हो गया कि महल की दीवारों के ऊपर अजीबो गरीब हेवले और साए भागते हुए दिखाई देते थे। वहाँ के जो पहरेदार थे, जो चौकीदार थे, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें यहाँ कोई पहरा देने नहीं देता। महल के 4 दरवाजे थे। चारों दरवाज़ों पर जितने भी पहरेदार थे वो यही कहते थे, हमें यहाँ पर आग के गोले दिखाई देते हैं और ऐसी भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं कि हम लोग यहाँ पर पहरा नहीं दे सकते। जिस वक्त रात ढलती जाती है खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और जब हम लोग महल की दीवारों के ऊपर देखते हैं तो स्याह साए हम लोगों को मंडलाते हुए दिखाई देते हैं। वो पूरी परछाइयाँ होती हैं और जब हम लोग उनसे डर के पीछे हटते हैं तो वो आग के गोले बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल गई, यहाँ तक कि पूरा गांव रानीपुर के महल के बाहर जमा हो जाता था। वहाँ पर कोई पहरेदार नहीं रहता था रात के वक्त। महल के अंदर से खौफनाक चीखें सुनाई देती थीं। वो चीखें इतनी भयानक होती थीं कि कोई चाह कर भी महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुबह जागकर जब गांव के लोग महाराजा के महल में गए और उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उनका ये कहना था हमें कुछ पता नहीं है। हम लोगों के महल में अजीबो गरीब पुरसरार वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही रात ढलती है, शाम ढलती है, रात होती है, पूरे महल में भयानक वाक़यात शुरू हो जाते हैं। खौफनाक चेहरे वाली औरतें चलती फिरती दिखाई देती हैं। हम लोग जब डर के अपने अपने कमरों में जाते हैं तो बाहर से खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखें सुनाई देती हैं। हम लोगों के ही ख़ानदान के लोग, हम लोगों के ही सारे जो घर के अफराद हैं उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन जब हम लोग डर के देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जितने भी पहरेदार हैं वो भी डर के भाग चुके हैं। 1-2 तो बाकायदा मारे भी गए हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। पूरे गाँव वाले इस खौफनाक वाक़े की वजह से बहुत डरे हुए थे। डर के मारे सब ने उस महल के पास भी जाना छोड़ दिया। वैसे भी वो महल जो था वो हटकर था और उसके चारों एतराफ़ में बहुत खूबसूरत खेत खलियान, बहुत खूबसूरत दरख्त वगैरह होते थे। आबादी, गांव की आबादी महल से थोड़ी दूर होती थी। लेकिन जब ये खौफनाक वाक़यात शुरू हुए तो महल बिल्कुल अकेला होकर रह गया, बिल्कुल पुरसरार सा होकर रह गया कि उस रास्ते पर भी जाते हुए लोग डरते थे। महाराजा के हुक्म पर भी
बहुत कम लोग दिन की रोशनी में महल की तरफ जाते थे। इसी तरह से महाराजा के हुक्म पर वहाँ पर बहुत से तांत्रिक बुलाए गए, पंडित बुलाए गए। जब उन्होंने सब कुछ चेक किया तो उनका ये कहना था कि आपके महल के ऊपर जादू के ज़रिए आफतें और जिन्नात फेंके गए हैं और ये तादाद में इतने ज़्यादा है कि इनको यहाँ से निकालना हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहें भी तो जिन्नात के इन कबीलों से लड़ नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा भयानक कबीले हैं। फिर भी जिस हद तक वो कोशिश कर सकते थे उन लोगों ने कोशिश की। एक तांत्रिक को भी उन जिन्नात ने मार दिया और महल के ही एक दरख्त के ऊपर वो फांसी में जैसे कोई फंदा लेता है वो लटका हुआ दिखाई दिया। इसी तरह जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, महल में बिल्कुल खामोशी छा गई। जब गांव के लोगों ने बिल्कुल महल की तरफ से खामोशी महसूस की तो कुछ लोगों ने जाकर देखना चाहा, तो जो मंजर वहाँ पर देखा गया वो बहुत भयानक था। महाराजा समेत उनके पूरे ख़ानदान को उन जिन्नात ने मार दिया था और उन सबकी लाशें वहाँ पर दरख्तों के ऊपर उल्टी लटकी हुई थीं। ये इतना भयानक मंजर था कि हर किसी का दिल दहल के रह गया था। उसके बाद उस खौफनाक महल की तरफ कोई भी नहीं जाता था। रानीपुर का वो हसीन तरीन महल जो था वो भूत महल के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ तक कि उसका नाम ही रानीपुर का भूत महल रख दिया गया। कोई भी वहाँ पर नहीं जाता था। वाक़यात महल तक तो मौजूद थे ही, वहाँ पर खौफनाक आवाज़ों का आना, ढोल बजना, भयानक चीखें सुनाई देना, बेतहाशा लोगों की कतारें महल के आसपास दिखाई देती थीं, जो सब के सब काले लिबास में ही होते थे। उस दौर के लोगों का ये मानना था कि वो सब जिन्नात थे। उनके कबाइल थे जो वहाँ पर आबाद हो चुके थे। जिसने महाराजा को मरवाया, उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करवाया, उस महल में आ वो भी नहीं सका, क्योंकि उनको मारने के बाद वहाँ पर वो जिन्नात के कबीले आबाद हो गए थे। उस खौफ की वजह से वहाँ पर जिन्नात का इस हद तक दिखाई देना, चीखों पुकार सुनाई देना, रात रात भर शामियाने बजने, ढोल बजने, आग के गोले दिखाई देने, इस खौफ के मारे वो गांव खाली होने लग गया। आकाश कहते हैं, मेरे वालिद साहब बताते हैं, हम लोगों ने खुद रानीपुर के उस भूत महल को दूर से देखा था। उसकी कुछ दीवारें सुर्ख थीं, लेकिन जब वो महल खाली हुआ, जब वहाँ पर भूत प्रेत और जिन्नात का बसेरा हो गया, तो उस महल की दीवारें बहुत भयानक और काले रंग की हो गई थी। उनको काले रंग का किसने किया ये कोई भी नहीं जानता। ये एक मिस्ट्री थी, शायद जिन्नात के असरात की वजह से कि वहाँ पर इस हद तक खून रेजी हुई। उन जिन्नात ने, उन भूत प्रेत ने बादशाह के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया और जो कोई भी तांत्रिक वहाँ पर उन जिन्नात से लड़ने जाते थे उनको भी वो मार देते थे। आहिस्ता आहिस्ता गाँव बिल्कुल खाली हो गया। रानीपुर का वो पुरसरार गाँव बन के रह गया, जहाँ पर इंसान नहीं आबाद थे, सिर्फ जिन्नात और भूत प्रेत के कबीले और भटकती बदरूहें थीं। ये एक स्टोरी थी जो आकाश ने कराची से शेयर की। बहुत शुक्रिया आकाश आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आरोही शेयर कर रही हैं जर्मनी से। आरोही कहती हैं, आज आपके साथ मेरे फादर साइड पर जो कज़न्स हैं ददेहाल वाले, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कज़न जिनका नेम आकाश है और मेरी जो कज़न सिस्टर है उनका नेम राबिया है, ये लोग अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर किसी टूर पर गए हुए थे। इन लोगों ने एक होटल में स्टे किया था। वहाँ पर कुछ दिन गुजारने के बाद इन लोगों को वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे पता चला कि वहाँ पर एक ऐसा पुरसरार घर है जहाँ पर आजकल के दौर में भी जिन्नात दिखाई देते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात मौजूद हैं। वो घर एक पुरसरार घर है और वहाँ पर खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ पर बाकायदा किसी दौर में एक फैमिली आबाद थी जिसमें पेरेंट्स के साथ उनके 2 बेटे रहते थे। वो जो बेटे थे, जब उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी तो उनकी आपस में बनती नहीं थी, उनके लड़ाई झगड़े रहते थे। उन लोगों में ने ये डिसाइड किया कि हम लोग सेपरेट हो जाएंगे। एक बेटा अपनी माँ को लेकर अलग हो गया और बड़ा बेटा अपने फादर के साथ उसी घर में रहने लगा।
उसकी जो बीवी थी वो अपने ससुर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। वो बूढ़े थे, उन पर जुल्म करती थी, उनसे घर के काम करवाती थी, उनको बहुत ज़्यादा तंग करती थी। वो मजबूर थे वहाँ पर रहने पर, लेकिन जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गए तो वो जो उसके ससुर थे उन्होंने उसी घर के आगे बने बरगद के पेड़ के ऊपर फंदा लेकर सुसाइड कर ली, अपने आप को फांसी लगा लिया। उसके बाद वो जो उनके ससुर थे वो जिन्नात के रूप में उनको तंग करने लग गए। वहाँ पर उनको रहने नहीं देते थे, हर वक्त उनको डराते थे, उनको बहुत ज़्यादा खौफ आने लग गया। यहाँ तक कि रात रात भर वो डरावनी आवाज़ें निकाल कर उनको जगाया करते थे। वो दोनों इस हद तक डरे कि घर छोड़कर भाग गए। वो घर जो था वो आसिफज़दा हॉन्टेड घर मशहूर हो गया। इन लोगों ने जब सुना कि वो घर आज भी वहाँ पर मौजूद है, उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग उस घर का जाकर विज़िट करेंगे। ये सारे लोग मिलकर, कुछ दोस्त भी थे, ये सब लोग उस घर को देखने के लिए चले गए। वो घर जो था थोड़ा सा आबादी से दूर था, इस तरह से कह लें कि अबेंडन होने के साथ साथ वो वीरानों में था। जब ये लोग उस घर के पास पहुँचे, उस पुरसरार और भयानक घर को देखकर ये थोड़े से डरे भी। घर की दरो दीवार ऐसी थी कि उनसे खौफ आ रहा था। वही बरगद का पेड़ उस घर के बाहर मौजूद था। ये लोग आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि उस घर के पास पहुँच गए। खिड़कियाँ दरवाजे खुले हुए थे। ये लोग कहते हैं कि जब हम लोग उस घर के अंदर गए, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये सब वहाँ पर जाकर स्प्लिट हो गए और अलग अलग तरह से उस घर को देखने लगे। आरोही कहती है मेरी जो कज़न राबिया है, उन्होंने वहाँ पर सीढ़ियों वाले एक कॉर्नर में एक काले रंग की परछाई को देखा। वो बाकायदा वहाँ पर मूव हो रही थी। ये देखने की देर थी, मेरी कज़न ने चीखना शुरू कर दिया। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। इनको वहाँ से उस घर में से खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ये लोग फ़ौरन से वहाँ से बाहर निकले और उस घर से भागते हुए वापस होटल में आए। बहुत डरे हुए थे। मेरी कज़न की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब ये लोग वापस आए तो मेरी कज़न को लेकर मंदिर में गए। वहाँ पर उन लोगों ने पूजा की। उसके बाद उनकी कज़न की कुछ कंडीशन ठीक हुई। आरोही बताती हैं कि मेरी कज़न कहती हैं कि वो जो घर था वो बहुत भयानक था। उसको देखकर ही एहसास हो रहा था कि इसकी दरो दीवार किस हद तक खौफनाक है, किस हद तक यहाँ पर उन जिन्नात का बसेरा है। ये एक स्टोरी थी जो आरोही ने जर्मनी से शेयर की। बहुत शुक्रिया आरोही आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैं बहुत हॉरर स्टोरीज ऑन एयर कर रही हूँ, उनको भी विजिट करें, आप लोगों को पसंद आएंगी। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वेदर चेंज हो रहा है, बल्कि हो चुका है। मेरा भी गला बहुत सा ख़राब हुआ है। जिस तरह से अफ्तारी में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें और अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।